हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से एनटीटी रिक्रूटमेंट को लेके और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आया है उस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख पा रहे होंगे 1 साल वाले डिप्लोमा धारक भी होंगे एनटीटी भर्ती में शामिल। बहुत बड़ा ये आपके लिए अपडेट है और इसमें जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1 साल का ब्रिज कोर्स जो है वो कराएगी सरकार। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है प्रपोज़ल और विभाग जो है डाइट केंद्रों में कोर्स शुरू करने के लिए जो है वो मांगेगा सरकार से अनुमति। और वहीं यदि हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली की माने तो पहले 2 साल का डिप्लोमा करने वाले पात्रों की सूची का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। अगर भर्ती में कम पात्र मिले तो 1 साल के डिप्लोमा धारकों को 1 साल का ब्रिज कोर्स करवाने का भी जो प्रस्ताव है वो सरकार को भेजा है। यानी कि यहाँ से जो बात है वो एकदम से क्लियर है कि यदि जो एनटीटी ये भर्ती होने जा रही है उसमें यदि जो है वो जो पात्र कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो कम पड़ती है तो फिर यहाँ से जो है वो 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है। वहीं यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट है ये ध्यान से देखिएगा। भर्ती में पात्र माना जा सकता है। इसके बाद भी प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लगभग 3000 से ज़्यादा पद जो है वो एनटीटी के खाली रह जाएंगे। वहीं यहाँ से देखें तो यहाँ से भी आपको ये अपडेट मिल रही है कि विभागीय सूत्रों की माने तो केवल और लगभग 2000 युवा ही 2 साल के डिप्लोमा धारक हैं। ठीक है, 2000 के करीब जो हैं वो 2 साल वाले डिप्लोमा धारक हैं और पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में 3 से 4 हज़ार पद जो हैं वो खाली रह जाएंगे। तो वहाँ पे फिर 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको जो है फिर यहाँ से शामिल किया जाएगा, जो कि बहुत ही एक तरह से अच्छा होगा उन सभी 1 साल वाले के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार जो है इस भर्ती के लिए किया है। और क्योंकि देखिए 2 साल का डिप्लोमा भी उस टाइम जो था वो अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में 1 साल का एक्स्ट्रा जो ब्रिज कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपके पास 1 साल का जो वैलिड इंस्टीट्यूट का जो डिप्लोमा है उसको भी यहाँ पे जो है वो जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि जितनी जल्दी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो भर्तियों को जो है वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा, एडवर्टीज़मेंट जो है वो यहाँ से निकल के आएगा, उतना जल्दी ही आपको जो है वो 1 साल वालों के मामले में भी प्रोसेस जो है वो यहाँ से निकल के सामने आएगा। अब किस तरह से ये ब्रिज कोर्स जो है वो करवाया जाएगा, क्या इसमें जो है फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, इस बारे में बात करते हैं। देखिए ब्रिज कोर्स जैसा कि आपके पैट टीचर्स के लिए कराया जाता था जेबीटी के। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो और भी जो जेबीटीज़ बने हैं जिनकी की ट्रेनिंग नहीं थी उनको जो है वो एक्स्ट्रा ब्रिज कोर्स करवाया जाता था। क्या उस पैटर्न में जो है यहाँ पे एनटीटी एस्पिरेंट्स को भी क्या जो है वो ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, या फिर पहले आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा उसके बाद जो है वो आपको भर्ती में जो है वो शामिल किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये जो ब्रिज कोर्स है, अब इसमें सरकार क्या चाहती है, किस तरह से ये करवाना चाहें कि आप पहले आप जो एस्पिरेंट्स हैं और जो जिनके पास जो 1 साल का पात्र मतलब वैलिड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा है, क्या उनको पहले आप रिक्रूट करके जो है वो उनका जैसे बीच-बीच में जैसे समर्स आपके ओरिएंटेड स्कूल्स हैं या फिर आपके विंटर ओरिएंटेड स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो 1.5 या 2 महीने का ब्रेक रहता है, क्या उनके बीच में आप जो है वो टाइम या विंडो निकाल के उस तरह से 1-2 साल में प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं ब्रिज कोर्स के, या फिर आप पहले ब्रिज कोर्स करवाना चाहते हैं
उसके बाद फिर ये 4000 के करीब जो वैकेंसीज़ एक्सपेक्टेडली बच जाएँगी, उनको आप जो हैं उस हिसाब से करना चाहते हैं। तो जैसे पहले रिक्रूट करके यदि आप जो रिक्रूटमेंट के जो जितने भी रिक्रूटेड आपके एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनसे आप यदि उस तरह से आप जो है वो ब्रिज कोर्स जो है वो कराएँगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ऐसे में लगेगा। तो जो मोर लाइकली मेरे ख़्याल में अभी सरकार का जो प्लान है वो यही होगा कि पहले जो है वो ब्रिज कोर्स करवाया जाए और उसके बाद जो है ये रिक्रूटमेंट जो है वो करवाई जाए। तो ऐसे में टाइम जो है मेरे ख़्याल में 1 डेढ़ साल का जो आपको यहाँ से इंतज़ार है वो और करना पड़ सकता है, जो 1 साल वाले एस्पिरेंट्स हैं। बाकी देखिए डिपेंड करेगा सरकार पे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है सरकार के हाथ में। यदि आप एक तरह से गैप फिलिंग अरेंजमेंट एक तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और एक प्रॉपर विंडो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके पास सिर्फ़ एक ही है, वो आपका समर वेकेशन और विंटर वेकेशन के बीच की जो विंडो है, वहाँ से आप जो है वो ट्रेनिंग करवा सकते हैं। लेकिन फिर उससे काफ़ी ज़्यादा आपका जो एक तरह से टाइम है वो लगेगा, तकरीबन काफ़ी 4 से 5 साल इसमें लग जाएँगे, जो कि शायद इतना जो है वो सरकार लंबा नहीं चलाएगी। और दूसरा ये भी है, यदि इस तरह से सरकार इसको देखती है तो बाकी, क्योंकि मार्च वाला जो सेशन है उसके बाद से ये हो सकता है कि 1 साल का जो ब्रिज कोर्स है वो डाइट केंद्रों में स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है? ये मैं उनको ही बोल रहा हूँ जिनकी जो है वो सिलेक्शन हो जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो अपॉइंटमेंट के बाद भी उनको जो है वो ब्रिज कोर्स करवाया जा सकता है। ये मेरे खुद के विचार हैं, सरकार इसमें क्या सोचती है वो सरकार पे डिपेंड करेगा। बाकी ये हो सकता है। इसके अलावा अब शायद जो चीज़ें हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएँगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ से सरकार भी जो है वो अ, एक तरह से उनको भी मंजूरी मिलेगी डाइट केंद्रों में ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने का एनसीटीई से, तो फिर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सेटल्ड जो है वो हो जाएगा। ना बल्कि हिमाचल प्रदेश में, बल्कि और भी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो 1 साल और 2 साल का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि सॉल्व होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है वो 2 सिचुएशन यहाँ से बता दी हैं। एक सिचुएशन में तो ये है कि आपको पहले रिक्रूट किया जाए और उसके बाद जैसे आपको विंडो मिलती है तो बीच में आपसे जो है वो ब्रिज कोर्स करवा लिया जाए। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है मुझे वो ये है कि आपका जो है वो पहले ब्रिज कोर्स करवाया जाए, ठीक है? स्पेशली वो जिनके डिप्लोमास की वैलिडिटी है, ठीक है? उनसे वो सारे कोर्सेज़ करवा लिए जाएँ और फिर एक प्रोसेस जो है 1 साल का ब्रिज कोर्स का डाइट केंद्रों से, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा जेन्युइन लगता है। बाकी देखते हैं नवंबर के फर्स्ट वीक तक मोर लाइकली हमें जो है वो यहाँ से पूरी अपडेट इस भर्ती के बारे में जो है वो मिल जाएगी और डिटेल्ड एक तरह से जो एडवर्टाइज़मेंट है, वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1 साल वाले जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि सरकार उनके लिए जो है यहाँ से सोच रही है और 1 साल वालों को जो है वो भर्ती में इंक्लूड किया जाएगा, जो कि अब जेन्युइन सी बात लगती है, कॉमन सी बात लगती है, क्योंकि ये 2 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं एनटीटी के, वो हिमाचल में बहुत कम हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।